तो इन्होंने देखा है, मैंने सोचा था ये थोड़ी पागल है, ये तो पूरी पागल है। सी नवाज साहब, ऑब्वियसली मैं उनको एज एन एक्टर हमेशा से जानती थी, हंसा हंसा के ये रुला देते हैं। अब मैं नवाज साहब के साथ नहीं बैठूंगी, नवाज साहब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन नवाज भाई, टर्म्स ऑफ। आपके लिए आपने जो अंग्रेजी बोली एंड में, वो देखकर मैं भी थोड़ी सी प्रेरित हो गई हूँ, तो और मैं भी थोड़ी सी, आई एम गोइंग टू सी एन एक्टर विद सच अ पावरफुल रेpertoire ऑफ फिल्म्स। सही बोला, रेpertoire ही बोलते हैं ना, ठीक है, रेpertoire ऑफ फिल्म्स एंड पोर्ट्रेइंग इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ रोल्स। जब ये फिल्म आप तक आई, तो मुझे बताइए, व्हाट एक्साइटेड यू टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म? नवाज साहब, मैं इनको बताऊं कहानी? वो ये इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे जितने मैं अच्छे से बता पाऊंगी। तो मैं सर का नंबर ढूंढ रही थी और मुझे लोग कह रहे थे कि सर 5 साल तक कुछ साइन नहीं करेंगे। मैंने कहा यार ऐसी भी कैसी कंडीशन है, कुछ तो साइन, मतलब अगर अच्छा लगे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो बात भी नहीं करेंगे किसी से। मैंने कहा अच्छा। सो एनीवे मैंने उनका नंबर लिया और मैंने इनको मैसेज किया। मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो तो इन्होंने कहा अच्छा आप मिलना चाहती हो, मैं तो हैदराबाद में थे। कहते आ जाइए हैदराबाद। बैंगलोर में थे। तो तो मैं चली गई बैंगलोर। तो कहते अरे तुम तो आ गई। तो मैंने कहा हाँ सर मैं तो आ गई। तो कहते अच्छा। तो फिर मैंने कहा मेरे पास स्क्रिप्ट है। कहते अरे अब क्या स्क्रिप्ट सुननी, जब तुम आ ही गई हो तो कर ही लेते हैं फिल्म। क्या बात है! तो आई थिंक ये हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन थी। तो अमेजिंग। आई थिंक जो एक्टर होते हैं उनमें डेफिनेटली, जो क्रिएटिव पीपल होते हैं उनमें थोड़ी तो एक जो पागलपन तो होता है। तो इन्होंने देखा है, मैंने सोचा था ये थोड़ी पागल है, ये तो पूरी पागल है। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया अभी इसके साथ पिक्चर तो करनी है डेफिनेटली। नवाज भाई, ये कहानी इनकी तरफ से तो बहुत बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। एक्चुअली क्या हुआ, जब फ़ोन आया इनका, तो मैं ना बैंगलोर में था। जी हाँ। और बैंगलोर में उल्टा पड़ा हुआ था मैं बिल्कुल, और कप कप लगे हुए थे मेरे हाँ जी। कमर में। जी हाँ। होता है ना जिसमें वो कपिंग, कुछ, जी हाँ। हाँ हाँ, वो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट चल रहा था कुछ। तो अचानक से फ़ोन आया, तो अब कोविड भी था उस टाइम पे बहुत। मैंने आप देख लो यहाँ पे तो मतलब बहुत रिस्की है, बोले मैं आ जाऊंगी, तो वो आ गई। अब आगे क्योंकि मालूम है कि उनका टेस्ट कैसा है, कैसे मिजाज की फिल्में करती हैं वो, क्या थॉट है उनका एज एन एक्टर। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट जो भी होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। तो और उसके ऊपर इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी निकली, स्टोरी थी ये, जब सुनी तो डेफिनेटली मेरे पास कोई चारा ही नहीं था मना ना करने का, डेफिनेटली। क्या बात है! क्या बात है! बिल्कुल जिस जुनून की आप बात कर रही थी, ये जुनून दोनों एक्टर्स में हमने एज एन ऑडियंस भी देखा है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टनरिंग अप टुगेदर फॉर दिस वंडरफुल टाइटल। हाय कंगना जी, 17 साल एक्टिंग का काम करने के लिए आपकी सक्सेसफुल जर्नी के बाद ये प्रोड्यूसर का जो चोला आपने पहना, आपने खुद बताया एक्टर चेज करना कितना मुश्किल है, बैंगलोर जाना पड़ा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपका नवाज सर के साथ काम करने के बाद का अब क्या अनुभव है? हेलो नीरज। आप हम लोग भी एक दूसरे को ऑलमोस्ट उतने ही सालों से जानते हैं जितने सालों से अब मैं काम कर रही हूँ। बट जी नवाज साहब, ऑब्वियसली मैं उनको एज एन एक्टर हमेशा से जानती थी। लेकिन अब तो हम लोग वी आर लाइक, मुझे तो ऐसा लगता है दोस्ती हो गई है। ऐसा नहीं हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं रोज, या मैं इनको बताती हूँ कि क्या गप्पे लड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब भी इनसे मिलते हैं तो एक बहुत ही एक कंफर्ट इनकी कंपनी में होता है। और मुझे तो जब भी ये मुझे देखते हैं कि इनको जोक्स याद आते हैं। और मुझे तो हंसा हंसा के ये रुला देते हैं, क्योंकि हमारी सेट पे कभी ऐसा कुछ गंभीर भी सीन हो तो मैं सोचती थी कि अब मैं नवाज साहब के साथ नहीं बैठूंगी क्योंकि ये मुझे हंसाएंगे, फिर मैं डिसोरिएंट हो जाऊंगी। तो बहुत मज़ा आता है। और सबसे इनसे नवाज साहब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ हाउ ही इज़ विद हिज क्राफ्ट, हाउ ही इज़ विद हिज कैरेक्टर्स। तो ऑब्वियसली वी हैव दिस ग्रेट कोलेबोरेशन एंड आई होप जल्दी हम लोग साथ में काम करें, पर्दे पे साथ में दिखें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच नीरज साहब।